रेखा बोल रही हूँ कैनाल रोड से। तो ये आप सब देख सकते हो कि हमारे मोहल्ले की क्या हालत हुई है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं हुई है, हमारे सारे मतलब मोहल्ले की ऐसी हालत है। यहाँ तो ना कोई रेस्क्यू टीम पहुंची थी टाइम पे, और 11 अभी तक आज गाड़ियाँ पहुंची हैं। पीछे वाले मोहल्ले में उन्होंने कल भेजी थी लेकिन मशीनें नहीं चल रही थी। बाकी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप खुद सोचो कि देखो हमारा कितना नुकसान हो चुका है। ना तो यहाँ कोई मिनिस्टर पहुंचा है, हमारे एरिया में कोई मिनिस्टर अभी तक हमारे यहाँ नहीं पहुंचा। हाँ, बाहर से वो चले गए हैं, अंदर इतने गारे में शायद वो नहीं आ सके। हम वोट देते हैं, किस लिए देते हैं? हमें हमारी लाइफ ही नहीं सेव है यहाँ पे, हमें तो कोई बचाने भी नहीं यहाँ पहुंचा। जब हमारी जरूरत के टाइम नीड, जब हमें जरूरत थी उन लोगों की, हमें वो बचाने ही नहीं पहुंचे। हम खुद यहाँ से अपने इन लॉज के साथ, अपने ब्रदर्स के साथ, ये जो हॉस्टल है यहाँ पे बॉयज का, वहाँ पे हॉस्टल वालों ने गेट खोला, वहाँ पे हमने रात गुजारी है भूखे प्यासे, और वहाँ पे रात को सांप चढ़ गए थे। फिर एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, ये कोई नहीं पहुंची हुई है यहाँ पे। दूसरे रजिंदर नीचे वाली साइड शायद वहाँ पे फ्लो कम था पानी का, तो वो वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। हमने 12:30 स्टार्ट कर दिया था, 1:30 बजे के करीब फ़ोन करना कि हमें यहाँ से निकालो, क्योंकि तवी का फ्लो बहुत ज़्यादा था और हमें ये था कि तवी का पानी यहाँ आना स्टार्ट हो गया था। पर हमारे साथ छोटे बच्चे थे, किसी ने ये नहीं सोचा कि आके पहले कहते नहीं हम बिजी हैं, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, बेले बैठे हुए हैं, हम और भी जगह जा रहे हैं, तो जब टाइम आएगा हम आपके एरिया तक पहुंचेंगे। रात को 12:30 के करीब वो हमें लेने आए। हम नीचे नहीं आ सकते थे क्योंकि नीचे बड़े बड़े सांप थे, जिसकी हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। हम सांपों की भी बनाई है, यहाँ पे कितना पानी आया था वो भी बनाया। और देख सकते हो नुकसान, तो देख सकते हो कि हमारे पास इस टाइम तो ये तो है। अब कुछ संस्था वाले जो हमें खाना पहुंचा रहे हैं, हम उनको भी थैंक यू बोलते हैं। बीच में कई संस्थाएं हैं जो इस टाइम हमें हेल्प कर रहे हैं, हमें पानी दे रहे हैं, पीने के लिए खाना दे रहे हैं। लेकिन इतनी गंदगी में हम स्टे तो नहीं ना कर सकते। बच्चे हमने कहीं कोई रिलेटिव के घर, कोई कहीं पे छोड़ा है, हर जगह मतलब आप सोच सकते हो कि यहाँ पे ना उनकी बुक्स बची हैं, कुछ नहीं। सुबह से हम इतनी उनकी किताबें सारी फेंक चुके हैं। हम किससे हेल्प मांगे? हमें तो इस टाइम हेल्प की जरूरत है। इसलिए हम थैंक यू करना चाहेंगे जो हमें खाना पहुंचा रहे हैं, उन छोटे छोटे बच्चों की हेल्प करें। चलो हम ये नहीं कहते कि उनसे जो हो रहा है, जो संस्थाएं वाले हैं वो तो कर रहे हैं, वो हर मोहल्ले में पहुंचा रहे हैं, पानी भी पहुंचा रहे हैं, खाना भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने आना चाहिए, जिनकी ड्यूटीज है हमारे लिए, जिन पे हमें भरोसा है, जिनको हम वोट करते हैं, वो यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा। वो राशन आप देखो, मैंने बाहर ढेर लगाया, आप अंदर देखो, बाल्टीन देख लो, बाल्टी में सारा आटा, चावल, चीनी शीनी, मसाले तक सारे खराब। हमारे गारा आप देखो, आप बर्तनों की हालत देखो, तो क्या मसाले कहाँ से बचेंगे या खाना कहाँ से बचेगा? और यहाँ पे पानी का भी अभी तक कोई वो स्कोप नहीं है। हम इतनी दूर से पानी ढो के ला रहे हैं, अपना कचरा खुद निकाल रहे हैं और साफ कर रहे हैं। अब भी कोई मिनिस्टर यहाँ पहुंचा नहीं, मेरे तक तो मेरे एरिया में कोई नहीं पहुंचा है। पीछे कहते हैं वो रंजिंदर नगर में पता नहीं सीएम आए थे, यहाँ वो रमन मल्ला जी आए थे, यहाँ योधवीर सेठी जी आए थे। हमारे यहाँ पे अभी तक मैंने किसी मिनिस्टर से बात नहीं की है कि यहाँ बीजेपी के लीडर हैं या एनसी के हैं या कोई भी, हमने उनसे बात ही नहीं की है क्योंकि वो हमें देखने पहुंचे ही नहीं है यहाँ पे। एक ही बस हम यही चाहते हैं कि देखो, अगर आप लोग भी अगर मिनिस्टर्स को वोट देते हो, कभी ये आपदा किसी के ऊपर भी आ सकती है। ये ऐसी चीज़ है कि ये हम ये नहीं कहते कि ये मिनिस्टर्स की तरफ से, ये तो नेचुरल है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन उनका फर्ज है, अगर हम उनको उनकी ड्यूटीज हम उनके लिए स्टैंड लेते तो इस टाइम उन्होंने हमारे लिए स्टैंड लेना। 2014 में उन्होंने हमें 2500 दिया था बस पूरी तब भी हमारा इतना ही कमरा, सारा इतना ही सामान बर्बाद हुआ था। ये तब से हम फिर 1-1 रुपया जोड़ के फिर से नया बना रहे थे कि दोबारा अपनी गृहस्थी बरसाते हैं। लेकिन तब भी उन्होंने 2500 रुपया डाल दिया था बस, या एक आटे की गुत्थी दे दी थी। ये नहीं पता उनका सिलेंडर कहाँ है, उनका बर्तन कहाँ है, किसमें बनानी है, किसमें खानी है, कोई वो हमें हेल्प नहीं थी। अब तो आप सोचो आज टाइम क्या है, आज दिहाड़ी जो लगाएगा बंदा, उससे सामान खरीदे या बच्चों की बुक्स खरीदे या बच्चों की फीसें दे, या बिजली का किराया, आपको पता है बिजली का किराया भी कितना आता है। क्या क्या हम निकाल सकेंगे, कैसे कर सकेंगे? हम कुछ भी नहीं ना। हम तो अब यहाँ पे अगर हम रेंट पे भी जाएंगे तो कितना हमें पैसे होने चाहिए, कहीं खाना खाने जाएं, कपड़े अब मांग के कितनी देर पहनेंगे हम? लोगों के लिए थैंक यू, जो यहाँ पे न्यूज़ वाले जो पहुँच रहे हैं, वो सभी के लिए थैंक यू। जो भी टीम्स यहाँ पे न्यूज़ वाले आ रहे हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि मिनिस्टर्स तक ये बात जानी चाहिए कि हमें कितनी प्रॉब्लम है। यहाँ पे लोगों को सिर्फ अपने लिए नहीं बात करी, पूरे एरिया की, पूरे मोहल्ले की कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमारे से भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, जो बेचारे रेंट पे रहते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे।